जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर देत, सदा शिव सब ही समान। प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये उक्ति, ये पंक्ति हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने विनय पत्रिका में कहते हैं और काशी और शंभु भवानी का वर्णन करते हैं। काशी नगरी का, बाबा विश्वनाथ के नगरी का वर्णन करते हैं, कहते हैं, उनकी महिमा को कहते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने विनय पत्रिका में कहते हैं, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ। जो संत महात्माओं की, बड़े बड़े संत महात्माओं की जीवन में असंभव है, दुर्लभ है, वो गति काशीपुरी में निवास करने वाले को, काशीपुरी में अपने अंतिम महाप्रयाण को प्राप्त करने वाले को भोले बाबा देते हैं। कहते हैं, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। संत महात्माओं के द्वारा ये कहा गया है। वेद, श्रुति नाम है वेद का, वेद में कहा गया है और सकल पुराण, 18 पुराणों में इसका वर्णन है। कहते हैं, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत सब सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुरे। काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं, सो गति मरण काल अपने पुरे, देत सदा शिव सब ही समान। अगर काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको भगवान मरण काल में, अगर कोई अपने मृत्यु को काशी में प्राप्त करता है, काशी नगरी में अपने अंतिम समय को प्राप्त करता है, तो सबों को भगवान शिव एक समान मुक्ति देते हैं। सब ही समान का अर्थ होता है कीट पतंग योनि, तिर्यक योनि। मानव योनि के अलावा भी पशु पक्षी कीट पतंग तिर्यक योनियों में भी जो जन्म लेते हैं उसको भी भगवान एक समान ही गति देते हैं। तो कहते हैं विनय पत्रिका में, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। सभी वेदों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है। संत महात्मा कहते हैं, सो गति मरण काल अपने पूर्ण। काशी में, ये काशी नगरी का वर्णन है, विशिष्टता है। ये बाबा भोलेनाथ का, शंभु भवानी की नगरी है। इसकी ये विशेषता है, जो वहाँ पर में जो अपने अंतिम समय को प्राप्त करते हैं, वो कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि जिस किसी भी योनि में हो, उनको भगवान एक समान ही मुक्ति देती है। ऐसे ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी का ही रामचरित्र मानस में लेख है। रामचरित्र मानस के किष्किंधा कांड में शोठा के रूप में कहते हैं, मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अघान करो, जह बसु शंभु भवानी, सोई काशी असी कसन। ये जावाली उपनिषद है। गोस्वामी जी जावाली उपनिषद को यहाँ रखते हैं। कहते हैं,
मुक्त जन्म मोहि जान। काशी की धरती पर, बाबा विश्वनाथ की धरती पर जो अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो जीवन में जन्म का सफल पाते हैं, असली सफलता को प्राप्त करते हैं। कहते हैं मुक्ति जन्म महि जान। वो नगरी कैसी है? तो ज्ञान खान अघान करो, ज्ञान के खान अघान करो, पापों का नाश। जहाँ बसु शंभु भवानी, जहाँ शंभु और भवानी वास करते हैं। सोई काशी असी कसन। रे मन, ये जीव ऐसे काशी नगरी का सेवन क्यों नहीं करते? ये काकभुशुंडी प्रसंग है। काकभुशुंडी महाराज बाबा शिव के शिष्य थे, उनके गुरु थे असली शिव। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अघान कर। जहाँ बसु शंभु भवान, सोई काशी असी कसन। सोई अर्थात सेव्य, वो ऐसे काशी नगरी का जीव क्यों नहीं सेवन करते? कहते हैं ये जावालिक उपनिषद है। अन्य जगह कहते हैं सर्वान इंद्रियान दोषान वारयति वर्णा। इंद्रियों के जितने प्रकार के दोष हैं उस दोष का जो निवारण कर दे, दोष से मुक्त कर दे, उसका नाम है वर्णा। सर्वान इंद्रियान पापान नाशयति नासी। काशी नगरी जो है एक तरफ है वर्णा और दूसरे तरफ है नासी, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उससे निवारण कर देता है, वो है वर्णा। और सर्वान इंद्रियान दोषान पापान नाशयति। इंद्रियों के द्वारा जो किए गए पाप उसका जो नाश कर दे है वो है नासी। तो ये काशी नगरी जो है वो वर्णा और नासी के मध्य में स्थित है, अर्थात इसे पृथ्वी की भाग से अलग माना जाता है। तो एक तरफ दोषों का जहाँ निवारण हो वर्णा, और इंद्रियों के द्वारा किए गए पाप का जहाँ नाश हो जाए नासी। तो वर्णा और नासी के मध्य में ये काशी निवास करती है, काशी नगरी है। इसे अभिमुक्तेश्वर नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो वास करते हैं, निवास करते हैं, यहाँ पर में जो अपने अंतिम समय को प्राप्त करते हैं, बाबा भोलेनाथ उसे समान मुक्ति देते हैं। ये भी कहा जाता है भगवान शंकर की कान की कुंडल यहाँ गिरा था, वही मणिकर्णिका, वही मणिकर्णिका है। यहाँ पर में अंतिम समय प्राप्त करने से साक्षात मुक्त को जीव प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा मंडोकमत्स्या कृमितो पिकास्याम त्यक्त्वा शरीरम शिव प्राप्नुवन्ति। ये कहते हैं कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षा, कीट पतंग जो तिर्यक योनि, वृक्षादि मच्छर जिसे हम जीव के रूप में, छोटे अंश के जीव के रूप में समझते हैं, जानते हैं। कहते कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले जे विचरन्ति जीवा। जल में, स्थल में जो जीव विचरण करते हैं, जल में, थल में, आकाश में, नभ में, जहाँ तहाँ जो जीव विचरण करते हैं
मंडूक मत्स्या कृमितोऽपि काश्याम। मंडूक अर्थात मेढक, मेढक, मगर, मत्स्य इत्यादि जो जल के जीव हैं। मंडूक मत्स्या, मत्स्य, मछली, मगरमच्छ इत्यादि जो जल के जीव हैं। कृमितोऽपि काश्याम, जल में जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो जीव होते हैं। तो मंडूक मत्स्या कृमितोऽपि काश्याम, जो काशी में अपने अंतिम समय को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कहते हैं मंडूक मत्स्या कृमितोऽपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिव प्राप्नुवन्ति। तो ऐसे जीव जंतु अगर काशी में अपने शरीर को त्याग करते हैं, अपने प्राण को अंत करते हैं, तो कहते हैं शिव लोक को साक्षात प्राप्त होते हैं। ऐसे जीवों को भगवान शिव अपने मुक्त जन्म से, मुक्त आवागमन की रास्ते से मुक्त कर देते हैं, अर्थात मुक्ति को प्रदान कर देते हैं। ये कहते हैं कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले जे विचरन्ति जीवा। मंडूक मत्स्या कृमितोऽपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिव प्राप्नुवन्ति। ऐसे प्राण को त्याग करने से ऐसे जीव जब अपने अंतिम समय को काशी में प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अविमुक्तेश्वर नगरी है, ये पृथ्वी से इसे अलग माना गया है, यहाँ साक्षात शिव भवानी का वास है, ये शंकर के त्रिशूल पर कहा जाता है। ऐसी नगरी में अपने अंतिम समय को प्राप्त करने से सद्यः मुक्ति को पाते हैं। साक्षात मुक्त पृथ्वी पर जन्म लेने का इन्हें असली फल मिल जाता है। शिव लोक को प्राप्त हो जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री काशी नगरी की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव।